नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। जी हां, पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से हम एक नए मसले के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। मसला एक ऐसा जिससे सीधा सरोकार आपका है, लेकिन इस मसले ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों को हम एक ही पलड़े में रखते हैं तराजू के। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने का मतलब है अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा वो स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं कि मेरी शिकायत मुख्यमंत्री से नहीं है, मेरी शिकायत इस सरकार से नहीं है, बल्कि मेरी शिकायत कुछ अधिकारियों से है। असीम गोयल एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जरा सुनिए, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर पंचायत की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे ये शख्स हरियाणा बीजेपी के अंबाला सिटी से विधायक हैं। किसानों की पीड़ा असीम गोयल को धरने तक ले आई। परेशान किसानों के चेहरे ने उन्हें धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया। मंडियों में परेशान हो रहे किसानों का दर्द अब असीम गोयल का दर्द बन गया है। असीम गोयल कहते हैं, न पार्टी से, न नेताओं से और न सीएम से, किसी से नहीं, बल्कि मंडी में बैठे अधिकारियों से किसान परेशान है। 6 साल से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक जनप्रिय सरकार हरियाणा में लगातार प्रत्येक वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, लेकिन आज जो मंडियों के अंदर व्यवस्था हुई है, केवल एक अधिकारी की ईगो के कारण, आज एक अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ आज किसान भी परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, मजदूर भाई परेशान हैं। असीम गोयल ने साथ ही कहा कि यह सांकेतिक धरना है। अगर मंडियों में सोमवार तक व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो किसानों के साथ मिलकर चंडीगढ़ में एक बड़ा मोर्चा खोला जाएगा। ये सांकेतिक धरना है। सोमवार को अगर मंडियों की व्यवस्था सोमवार तक ठीक नहीं होती है, मेरे अम्बाड़ा शहर, मेरे नन्योड़ा अनाज मंडी की, हरियाणा की मंडियों की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो हम यहाँ किसान भाई, व्यापारी भाई, मजदूर साथी सोमवार को धरना देंगे, उस अधिकारी के खिलाफ देंगे और ये जो अव्यवस्था कालम है ये दूर होना चाहिए। एक तरफ असीम गोयल कहते हैं मेरी सीएम से कोई नाराजगी नहीं है, तो दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि मैं असीम गोयल से बात करूंगा, क्यों उन्होंने धरना दिया। बात करूंगा मैं उनसे, क्या इशू थे, क्यों दिया, क्या किया, मेरी अभी उनसे सीधी बात नहीं हुई है। सीएम ये भी कहते हैं कि आड़तियों के संदर्भ का कोई फैसला असीम गोयल को ठीक नहीं लगा हो, इसलिए वो इसका जिम्मेदार पीके दास को मान रहे हैं। जो किसान अपने अकाउंट में चाहता है सीधा सरकार उसके अकाउंट में भेजेगी, वो आड़ती के थ्रू नहीं जाएगी। जो किसान के आड़ती के थ्रू जाता है वो आड़ती किसान से काट करके उसको सीधा पैसा आरटीजीएस के द्वारा दे, एक व्यवस्था नहीं बनाई है। अब हो सकता है कोई ऐसा विषय जो आड़तियों के संदर्भ का उनको पसंद ना आया हो और वो उसके जिम्मेदार पीके दास को मान रहे हों, ये मानना ठीक नहीं। बीजेपी विधायक के धरने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास कहते हैं कि असीम गोयल रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं और इसीलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार को ये खरीद के दौरान ऐसे कुछ बातों के लिए मजबूर किया जाए जिसको सरकार समझते हैं कि किसान के हित में और ट्रांसपेरेंसी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन खरीद ठीक चल रही है और एक सिस्टम के तहत चल रही है। इसीलिए मैं मानता हूं कि जो खरीद के हो रही है वो ठीक हो रहा है। जहां तक विधायक महोदय द्वारा धरना देने की बात है, ये उनका एक राजनीतिक कार्यकलाप है, उसके बारे में सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसानों के लिए लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही कांग्रेस ने इस मौके को भुनाने में जरा भी देर नहीं की। कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने इस धरने के बहाने सरकार को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि सरकार पर अब अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि व्यवस्थाओं में खामियां हैं। कि मंडियों का मैनेजमेंट ये कुछ ठीक नहीं है, और उसके साथ में ये भी कहूँगा कि जो 3 विधेयक पार्लियामेंट ने पास किए हैं उसका किसान के ऊपर बहुत बड़ा असर है और सारे हिंदुस्तान में, हरियाणा पंजाब में किसान इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है। बीबी बत्रा ही नहीं, मुलाना से कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी कहते हैं कि बीजेपी के विधायक अब खुद कह रहे हैं कि किसान परेशान हैं।
अभी असीम गोयल जी क्या कह के गए? वो यही तो कह रहे थे, सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। क्या कह रहे हैं कि देश का किसान मजदूर परेशान है। किसान परेशान हैं, विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आए दिन किसानों पर कभी लाठियां चल रही हैं तो कभी पानी की बौछार से किसानों को दो चार होना पड़ता है। ऐसे में सत्ता पक्ष के ही विधायक का किसानों के मुद्दे पर धरना क्या नया संकेत देता है, इस पर सोचने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। जी हाँ, तो चलिए पंचायत की शुरुआत करते हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ पंचायत में जुड़े हुए हैं, तारुफ कराता हूं, उसके बाद शुरुआत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है प्रवीण जी आपका। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस की तरफ से, महिमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओंकार जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, असीम गोयल जी बैठे धरने पर, बैनर देख लिया होगा आपने, पीके दास होश में आओ, तो अब होश में लाएंगे उनको, पीके दास को आप लोग? देखिए साकेत, जहां तक असीम गोयल जी के धरने का सवाल है और विशेष तौर पे जिस तरह से उन्होंने पीके दास जी की कार्यशैली पे सवाल खड़ा किया है, उद्देश्य असीम गोयल जी का है कि मंडियों में जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए। सरकार की यही कोशिशें हैं कि मंडियों में व्यवस्था सुचारू रूप से चले। हाँ, इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि प्रदेश की कुछ मंडियां, जैसे कि अम्बाला और नन्योला का जिक्र असीम जी कर रहे हैं, कुछ मंडियों में शुरुआती समय में ऐसी समस्याएं आई जो पोर्टल के अंदर दिक्कत आई, तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि अगर पोर्टल में प्रॉब्लम आती है तो उसको मैनुअल किया जाए, गेट पे मैनुअल काटे जाए और उस तरह से व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। और ये अगर आप देखेंगे, जब भी खरीद शुरुआत होती है तो शुरू के दिनों में कहीं ना कहीं एक आध समस्या आती है जिसको सरकार धीरे धीरे ठीक कर लेती है। ये बात असीम गोयल को समझ में नहीं आती। देखिए, जहां तक असीम गोयल जी का सवाल है, असीम गोयल जी ने अपने वक्तव्य में भी, अपने बैनर में भी स्पष्ट तौर पे कहा, बार बार वो ये कहते रहे कि सरकार की जनहितैषी योजनाएं, सरकार की वो तारीफ कर रहे हैं। पीके दास मनमर्जी से चलते हैं, कार्यशैली पे उनको उनके ऐतराज हैं, तो उसके विषय में मुख्यमंत्री पीके दास खाद्य आपूर्ति विभाग के एसीएस हैं, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, वो इतने हिटलर है वो। सुनिए साकेत भाई, इतनी जल्दी आप नतीजे पे मत पहुंचिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि असीम गोयल जी से बात करेंगे कि उनको किस निर्णय पे ऐतराज है, और स्वाभाविक है अगर कोई इस तरह का कोई ऐतराज हो तो उसके लिए बातचीत की जाती है, उनके ऐतराज को दूर किया जाता है, उसको असीम गोयल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, उसको खत्म किया जाता है। पार्टी फोरम पर बात न रख करके वो सीधे धरना देने के लिए बैठ गए, ये क्या अराजकता नहीं है? अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी असीम गोयल पर? नहीं, ऐसा है साकेत, यहाँ भी आप जल्दबाजी कर रहे हैं। देखिए, असीम गोयल एक जन प्रतिनिधि है, चुने हुए प्रतिनिधि है। चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी धरना देना है या मुख्यमंत्री तक समस्या को लेकर जाना है? प्रवीण अत्रे जी, हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जहां तक पार्टी कार्यकर्ता होने का सवाल है, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते लगातार पार्टी की, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि होने के नाते अधिकारी की कार्यशैली पे यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रवीण अत्रे जी कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, न सरकार के सुनते हैं, न किसी के सुनते हैं। वो ये कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब यही है कि पीके दास होश में आओ। वो ये कह रहे हैं पीके दास होश में आओ, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि सरकार तो ठीक है मेरी, लेकिन सरकार ने जो काम करवाया पीके दास वो कर नहीं रहे। इसका मतलब पीके दास सुनते नहीं है सरकार की। एक तो साकेत, हम पीके दास की वजह से सभी अधिकारियों की बात नहीं करेंगे, हम व्यक्तिगत तौर पे पीके दास जी की बात करेंगे, क्योंकि असीम ने भी पीके दास जी की व्यक्तिगत तौर पे बात की है। नंबर 1, उनको अगर पीके दास जी की किसी कार्यशैली के ऊपर ऐतराज है तो उनको बताया जाएगा, उनके ऐतराज को सुना जाएगा। जहां तक उद्देश्य है, उद्देश्य केवल सरकार का वही है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, सुचारू रूप से मंडियां चले और सुचारू रूप से खरीद हो। और आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ साकेत, आप पत्रकार हैं, आपके जो कॉरेस्पोंडेंट है हर जगह होते हैं, ये अव्यवस्था कहीं हर मंडी में ऐसा नहीं है। यमुनानगर की अगर आप बात करें, यमुनानगर के अंदर बड़ी सुचारू रूप से खरीद। प्रवीण अत्रे जी, एक सवाल और आपसे पूछता हूं, उसके बाद महिमा जी के पास जाऊंगा। एक सवाल और आपसे ले लूं, उन्होंने तो धमका दिया ना, धमका दिया असीम गोयल ने, कह दिया सोमवार तक अगर नहीं हुआ तो ये सांकेतिक धरना था, व्यापारी, मजदूर, किसान सबको लेकर के आ जाऊंगा। जी, हाँ बिल्कुल साकेत, उन्होंने जो बात कही है और मैंने जो बात कही है, जो मुख्यमंत्री जी कई बात को मैंने दोहराया है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, मतलब मुख्यमंत्री बात करें तो उसको खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री बात करें मतलब उल्टी दिशा में गंगा बहे।
देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री प्रदेश के नेता, प्रतिनिधि प्रदेश के, तो जिसको दिक्कत हो रही है वो धरना देने से पहले मुख्यमंत्री से बात करें ना सर। करनी चाहिए सर बात करें, कृषि मंत्री से बात करें, मुख्यमंत्री से बात करें, वो उसके बाद समाधान ना निकले वो शिकायत करें। ये क्या धरना देने के लिए बैठ गए? फिर आप लोग अरविंद केजरीवाल को कोसते थे बहुत, आप लोग अरविंद केजरीवाल को बहुत कोसते थे प्रवीण अत्रे जी कि केजरीवाल अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने बैठ जाते हैं। यहाँ भी तो वही हो रहा है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने बैठ जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ साकेत, अगर घर का मुखिया अपने किसी बच्चे से खुद बात कर लेता है तो क्यों ऐतराज हो, किसके लिए ऐतराज हो? नहीं साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो मुखिया से नाराज होके, प्रवीण अत्रे जी, जो बच्चा, सुनिए ना प्रवीण अत्रे जी, जो बच्चा नाराज है तो वो पड़ोसी में जाकर के बोलेगा, चौराहे पर जाकर के अपने पिताजी के खिलाफ डंका बजाएगा कि मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करेगा क्या वो? आपने भी सुना होगा। देखिए चलिए ठीक है, काफी टाइम आपको दिया मैंने, काफी टाइम आपको दिया। एक बार महिमा जी के पास चलते हैं, आगे बढ़ के बात कर लेंगे। महिमा जी के पास चलते, प्रवीण अत्रे जी ठीक है सर, रोक रहा हूं आपको, प्रवीण अत्रे जी ठीक। महिमा जी, कांग्रेस को तो बैठे बिठाए एक मसला मिल गया, ऐसे भी आप लोग इस कानून को लेकर के काला कानून करार दे रहे थे। राहुल गांधी जी आए, एकदम सोफा लगा हुआ ट्रैक्टर लेकर के आए, आराम से बैठ करके किसानों की बात कर ली उन्होंने, और उसके बाद अब आप लोगों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि देखिए इन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि जी ठीक से नहीं हो रही चीजें। देखिए ऐसा है कि मसला कांग्रेस को बैठे बिठाए मिला या मसला वाकई है, अंदर कुछ अंडर करंट चल रहे हैं क्या सरकार के, वो तो जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं उनके सफाई देने की जो आतुरता है उसमें दिखाई दे रहा है। ये जो आज हुआ है ये होना ही है। अभी लगभग पिछले हफ्ते भी राणा जी ने, एक और विधायक ने इस्तीफा दिया, आज एक और विधायकों की समस्या दरअसल क्या है, इधर कुआं उधर खाई की बात है, क्योंकि विधायक जो है अब ये ऐसे समय पर उनका धरना आया है विधायक महोदय का, गोयल जी का, जब कल सिरसा मंडी में जो हुआ वहां पर जिस तरह से जो किसान संघों के मुखिया हैं, हरियाणा भारतीय किसान संघ के मुखिया गुरनाम सिंह जी की भी स्टेटमेंट कल आई है, और इसी तरह से और तमाम जो किसानों के दल हैं उनकी बात आ रही है। जी महिमा जी, गुरनाम चडूनी का आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने तो आज भी एक स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी हरियाणा आए तो ये क्यों ने कहा कि ये काला कानून जो है हम खत्म कर देंगे। गुरनाम चडूनी का ये स्टेटमेंट है। राहुल गांधी जी ने बार बार ये कहा कि सत्ता में आते ही 10 दिन के अंदर अंदर इन कानूनों को वापस लेंगे। कांग्रेस का जो इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे, तो कांग्रेस का जो टेक है, देखिए आपकी बात कहना चाहूंगा। जी प्रवीण जी आता हूँ। आप देखिए साकेत, ऐसा है यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं बोलूँ साकेत, एक बार इनको महिमा जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो जो बात यहाँ पर आपने अभी उठाई है और जो सवाल उठाया है उस सवाल का जवाब ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इन कानूनों को खत्म करेंगे। कानून काले कानून महिमा जी एक चीज बता दीजिए। महिमा जी सोमवार को अगर फिर से धरना असीम गोयल देने के लिए आते हैं किसान, व्यापारी, मजदूर, कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा क्या असीम गोयल को? देखिए ऐसा है कि अगर वो सीधे सीधे तौर पर ये बताकर आते हैं, राणा जी ने विधायक उसे इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा देके दामन छोड़ा उस पार्टी का जिसने किसानों के ऊपर आघात किया है, जिसने आंसू गैस और पानी बरसाया है। पूर्व विधायक ठीक है। मैं थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ। एक बार जरा ओंकार जी का ले लेते हैं सवाल, फिर प्रवीण अत्रे जी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ओंकार बोलिए प्लीज सर। साकेत जी, मैं कहना चाहूंगा पीके दास जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो मेरी नॉलेज में या प्रदेश की नॉलेज में बेहद ईमानदार ऑफिसर है, प्रशासनिक अधिकारी हैं जी, और ये कह रहे हैं पीके दास जी होश में हो। मैं कह रहा हूँ सरकार होश में हो, पीके दास जी होश में नहीं आओ। पीके दास जी तो एक माध्यम है, पीके दास जी जो प्रणाली को लागू कर रहे हैं वो सरकार की दी हुई है, पर पीके दास जी जिस हिसाब से पेमेंट की बात कर रहे हैं कि हम किसानों को पेमेंट दे रहे हैं, वो प्रणाली, वो नीति सरकार की फिक्स की हुई है। अगर उस नीति में कुछ दोष है, किसानों को पेमेंट नहीं दी जा रही, तो उसके लिए जिम्मेवार सीएम है, डिप्टी सीएम है, जिनके पास ये महकमा है। ये मेरे को तो ड्रामेबाजी नजर आ रही है, कर क्या रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आने वाले समय में जनता इनके कपड़े फाड़ेगी। पिछली बार तो कपड़े इन्होंने खुद उतार थे, इस बार जनता उतारेगी कपड़े। इनको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। हाँ, जहां तक असीम गोयल जी का सवाल है,
असीम गोयल जी पहले भी एक बार हो चुका है। अभिषेक जोरवाल जी अंबाला के एसपी थे, उनके खिलाफ इन्होंने मीटिंग में नारेबाजी करी थी। इनका अपना कोई निजी हित भी हो सकता है। और मैं प्रवीण अत्रे जी की बात से बड़ा हंस भी रहा था कि असीम गोयल जी को बच्चा कह रही हूँ। असीम गोयल जी को कह रही है कि इनको कुछ पता नहीं है, छोटा बड़ा इनको चाहिए अपना क्या कहते हैं उसको। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। नहीं, मेरी बात सुनो। ऐसा है, आप असीम गोयल जी को कह रहे हो कि ये अनपढ़ है, ये मतलब अल्लड़ है, कोई गलती कर सकते हैं। एक एमएलए, एक तरफ आप चाहते क्या हो? प्रदेश की जनता ये बात समझ चुके हैं, जब से बीजेपी की सरकार अब दोबारा सत्ता में आई है, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, अब जवाब ले। जहाँ तक पीके दास जी का सवाल है, पीके दास जी देखिए जवाब लेते हैं। ओंकार जी फिर लौटो। देखिए साकेत, ऐसा है, जहाँ तक आईएनएलडी के प्रवक्ता की बातों का सवाल है, मुझे नहीं लगता मुझे जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो कई बार कहता हूँ कि मुझे तो चर्चा का विषय भी नहीं लगता है। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस वाली बहन जी की। देखिए कांग्रेस वाली बहन जी क्या कहती है, अरे भाई आप क्यों परेशान होते हो ओंकार जी, तो सुन तो लो यार, इतना परेशान होता। देखिए ऐसा है, कांग्रेस वाली बहन जी ये कहती है कि राहुल गांधी ने कहा है कि जब वो सत्ता में आएंगे 10 दिन के अंदर इन बिलों को खत्म कर देंगे। देखिए पहली बात तो ये है, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन दूसरी बात, अरे भाई चुप हो जाओ यार, अब अरे हो गया भैया, हो गया, आप 2 मिनट सुन लो, अब सुन लो थोड़ा सा। देखिए पहली बात तो ये है साकेत, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। दूसरी बात, राहुल गांधी जी से और बहन जी से एक सवाल है मेरा। 2006 के अंदर पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार के मुखिया कैप्टन अमरिंदर ने एपीएमसी एक्ट अमेंडमेंट 2006 लागू किया था। पंजाब के अंदर मंडियों के बाहर भी फसल बेच सकते हैं किसान, ये पंजाब ने 2006 में लागू कर दिया था। राहुल गांधी जी ने वो रद्द क्यों नहीं किया अब तक? 2013 के अंदर प्रकाश सिंह बादल जी ने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 लागू कर दिया था। राहुल गांधी जी की सरकार है आज भी वहां पे, आज भी कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री है, वो रद्द क्यों नहीं कर दिया? देखिए जिन सुधारों को हम पूरे देश में लागू कर दिया, जब हम उन सुधारों को देश में लागू कर रहे हैं, ये उसका विरोध करते हैं। लेकिन जहां इनकी अपनी सरकार है, इन्होंने वही सुधार वहां पे कर रखे हैं। 2019 में उन सुधारों की वकालत करते हैं, 2014 में उन सुधारों की वकालत करते हैं, 2013 में वकालत करते हैं। अगर राहुल गांधी जी पाखंड नहीं कर रहे, राजनीतिक धोखाधड़ीबाजी नहीं कर रहे, तो पहले पंजाब के अंदर रद्द करवाइए 2006 का एपीएमसी एक्ट, रद्द करवाइए उसको। क्यों पाखंड कर रहे हैं? क्यों धोखाधड़ी कर रहे हैं? कहा है उसका जवाब दे दीजिए। देखिए अब जहाँ तक बात है असीम गोयल जी की, अरे इनको पहले चुप कराओ भाई, आईएनएलडी वाले भाई को चुप कराओ यार, ये बीच में बहुत बोलते हैं। देखिए ऐसी बात है, जहाँ तक बात है असीम गोयल जी के बारे में, महिमा जी पता नहीं कांग्रेस की राजनीति से कितना वाकिफ है मैं नहीं जानता, लेकिन साकेत आप तो हरियाणा की राजनीति बहुत बेहतर वाकिफ हो। आपको याद होगा जब हुड्डा साहब की सरकार थी, कैप्टन अजय सिंह यादव जो है मंत्री होते थे, जब बिजली खरीद के और बिजली खंभों के खरीद के अंदर घोटाला हुआ था, वो कैप्टन अजय सिंह यादव का आपको बयान याद होगा। जब पटवारियों की नौकरियों के मामले में धांधली हुई थी, कैप्टन अजय सिंह यादव बतौर मंत्री, वित्त मंत्री क्या बयान देते हैं आपको वो भी याद होगा। महिमा जी को जानना चाहिए कि ये कांग्रेस की रिवायत रही है, क्योंकि कांग्रेस में लूटमार होती थी, जनता के पैसों को हड़पना होता था, और इस वजह से सरकार के मुखिया और मंत्री आपस में लथम-लथ होते थे। कैप्टन अजय यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने जो कहा कि असीम गोयल, देखिए मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया है, स्वाभाविक है, जो प्रदेश की जनता है मुखिया के बच्चे की तरह ही होते हैं और वो अपने परिवार की तरह उनकी देखरेख करते हैं। असीम गोयल भी उनके बच्चे की तरह है, इसलिए मैंने कहा समावरण को होता है छोटन को। महिमा जी का काउंटर लेता हूं, महिमा जी का काउंटर ले लेते हैं। महिमा जी आपका काउंटर। देखिए ऐसा है कि मुद्दे को भटकाया कैसे जाता है, ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय प्रवीण जी से सीखा जा सकता है। क्योंकि बात असीम गोयल जी की हो रही है, वो जरा सी जैसे ही राहुल की बात आपने शुरू की थी, मैंने नहीं शुरू की थी। अब तक बिल्कुल बोला नहीं, राहुल जी की बात आपने की थी। आप दूसरों के अवसर का भी सम्मान करें, आपके अवसर में बीच में हम नहीं बोलते। तो ऐसा है कि असीम गोयल जी का मुद्दा है। असीम गोयल जी ने सीधे सीधे बयान दिया है कि किसान 6 महीने तक फसल उपजाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, किसानों की दर्द को महसूस करते हुए बेचारे वो बाहर आए हैं। अब इधर कुआं उधर खाई है, वो बेचारे अब सीधे सीधे तो अपनी पार्टी के ऊपर और उनके तानाशाही भरे कदम के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने आकर के वहां सांकेतिक धरना दे करके ये संकेत किधर दिया है सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दूसरी बार विधायक है। दूसरी बार विधायक है तो उन्हें ये मालूम है
कि प्रशासन की तरफ से यदि कोई कोताही होती है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। उसके लिए प्रॉपर एक चैनल ऑफ एक्शन है, उसके लिए धरना देके बैठने की जरूरत नहीं होती। धरना देके वो अपनों को कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार के अंदर तो उठापटक चल रही होगी तो वो ये लोग संभाल लें, इससे पहले कि मसला ज्यादा बड़ा होकर के बाहर आ जाए। फिर कांग्रेस क्या, फिर तो सभी लोग उसका साथ भी देंगे और फिर वो खुल करके सामने आएंगे। तो इसलिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश न करें। कल की बहस में हो सकता है आपका जो आप मुद्दा उठाना चाहते हैं वो उठाया जाए। मैं ये चीज जानना चाहता हूं आपसे। धरने पर सांकेतिक तौर पर बैठ। ठीक है प्रवीण अत्री जी, सवाल ये है कि क्या असीम गोयल कोई निजी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं या एक पॉलिटिकल स्टंट है असीम गोयल का ये, जिसकी वजह से वो पहले मुख्यमंत्री से बात नहीं करते, कृषि मंत्री से बात नहीं करते, सीधे ये धरने पर चले जाते हैं और मुख्यमंत्री चूंकि खुद कह रहे हैं कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं बात करूंगा, सीधे बात करूंगा उनसे, तो क्या ये अपना पॉलिटिकल कोई खेल खेल रहे हैं क्या असीम गोयल? देखिए साकेत, बतौर पत्रकार मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और भरोसा ही नहीं है, मैं आपकी काबिलियत का लोहा मानता हूं। इसलिए मैं स्वयं आपसे ये कहूंगा कि ये जो विश्लेषण है आप अवश्य करें और जो भी विश्लेषण आपका होगा वो सामने रखें, क्योंकि मैं खुद उत्सुक हूँ इस विश्लेषण का नतीजा जानने के। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि महिमा जी जो कह रही थी कि परिवार, देखिए महिमा जी बहुत अच्छी बात है और मुझे आपका सुझाव भी अच्छा लगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी परिवार को परिवार माना, क्योंकि मैं हैरान होता हूं जब कांग्रेस का कोई प्रवक्ता ऐसी बात करता है, क्योंकि परिवार की कल्चर आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ तो केवल एक ही परिवार है और वो है नेहरू गांधी परिवार। बड़ी अच्छी लगी मुझे आपका सुझाव और मैं आपके सुझाव को भी एक्सेप्ट करता हूँ। हमारा परिवार है और हम परिवार के मसलों को परिवार के अंदर ही सुलझाना जानते हैं और अवश्य सुलझा लेते हैं। ये आपने देखा होगा, हमारे परिवार की चीजें बाहर नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है साकेत कि असीम गोयल अगर किसी अधिकारी की कार्यशैली पे एक सवाल खड़ा करते हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी और ये कहते हैं कि मैं उनसे बात कर लूंगा, तो हमें मुख्यमंत्री जी की बात का सम्मान करते हुए, प्रदेश के मुखिया की बात का सम्मान करते हुए इस बात को मानना चाहिए। और असीम गोयल जी का उद्देश्य भी ये है कि नन्योला की मंडी में कोई अव्यवस्था ना हो, अम्बाला की मंडी में कोई अव्यवस्था ना हो, और सरकार भी यही चाहती है और कर रही है कि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत अव्यवस्था हुई तो सरकार लगातार उसमें सुधार करती है, उसको बेहतर कर रही है। और जहां तक सुधार की बात है, गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। उंगली कटाकर शहीद होने के रास्ते पर तो नहीं है असीम गोयल? देखिए, मैंने साकेत पहले कहा, मैं तो खुद चाहूंगा कि आप इसका विश्लेषण करें और इसके बारे में जो जानकारी मिले मुझे भी दें। मैं तो खुद चाहता हूँ और मुझे एक काउंटर ओंकार जी का लेते हैं। ऐसा करेंगे ओंकार जी। जी साकेत जी, मेरे को तो कई बार हंसी आती है कि कैसे कैसे जवाब देते हैं और मुद्दों से कैसे भटका देते हैं। बात असीम गोयल जी की हो रही है, पहुंच जाते राहुल गांधी के ऊपर है, जहां पे भी कोई बात जहां फंस जाते हैं मैंने तो जिक्र नहीं किया, डिबेट दोबारा सुन लीजिए। बात तो हो रही, राहुल का जिक्र तो बहन जी ने किया था, मेरे को तो बोलने दीजिए। ये उल्टी गंगा पहाड़, मैंने तो शुरुआत नहीं की, राहुल जी कह रहे हैं मैं उल्टी गंगा, बात मेरी तो सुन लीजिए। उल्टी गंगा पहाड़ को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं असीम गोयल से बात करूंगा। ये वही असीम गोयल है जिन्होंने पिछली बार राज्यसभा के चुनाव में, राज्यसभा सुभाष चंद्र जी के चुनाव में तैल बदला था। इनकी कारगुजारी सारा हरियाणा जानता है। और एक पीके दास जी के ऊपर अगर ये आरोप लगा रहे हैं, सरकार होश में आओ। आज किसान, मजदूर, व्यापारी सारा सड़कों के ऊपर है, आपकी गलत नीतियों के करके, बीजेपी की गलत नीतियों के करके। पीके दास जी इसमें क्या कहेंगे, वो तो एक माध्यम है। अगर किसान की पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपनी जेब से तो नहीं देनी पीके दास जी ने। ये सारी की सारी जिम्मेवारी तो मुखिया की है, मुख्यमंत्री जी के, सरकार की। ठीक है, इस चीज का इंतजार हमें भी रहेगा, हम सबको इस चीज का इंतजार है कि सोमवार को क्या होता है। पॉलिटिकल पंचायत में आप तीनों जुड़े, महिमा जी शुक्रिया, प्रवीण अत्री जी शुक्रिया, ओंकार जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। सबको इंतजार है कि सोमवार को क्या फिर से धरना प्रदर्शन है या तब तक मुख्यमंत्री से बात करके सारी चीजें शॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।